जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने सवाल लिख रखा है 2 की पावर x की पावर 2 बटे 4 की पावर x बराबर 16। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो बच्चों, अंश में जो दे रखा है ना, यहाँ पे सबसे निचला आधार क्या है, 2 है ना। फिर 2 के पावर में है x की पावर में 2, इसी तरह हर में 4 की पावर x। तो इस तरह के सवालों में आधार समान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आधार देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे 4। तो देखो, आपको मालूम होगा बच्चों, 2 की पावर 1 कितना होता है, ये तो 2 ही होता है ना। इसी तरह 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 2 4 होता है ना। 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 ये 16 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनका ही यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या लिख सकते हो, ऊपर तो कुछ नहीं करना, वैसे के वैसे रह जाएगा। 2 की पावर x की पावर एक्स स्क्वायर बटे। अब देखो बच्चों, यहाँ हम 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 2। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 की घाते 2, और आपको पूरे की पावर जो है ना बच्चों, एक सही है। ठीक है, और दाएं साइड में अब देखो 16 की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2 मिल जाएगा हमें, है ना। 16 की जगह देखो हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसके बाद एक फार्मूला होता है, जैसे अपना ऐसे दिया रहता है कई बार, a की पावर m m की पावर n, है ना, पूरे की पावर n। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर और ये घात घात गुणा हो जाती है, m गुणे n। तो हम इसका प्रयोग यहाँ करने वाले हैं। देखो, ऊपर तो कुछ नहीं होगा, ऊपर ऐसे रहेगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर बटे, और देखो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी, गुणा होगा 2 का x में, तो कितना हो जाएगा 2x। और दाएं साइड में आपका 2 की पावर 4 रहेगा। अब देखो बच्चों, आपको कहीं आधार समान मिल जाए, जैसे यहाँ पे देखो आधार 2 है, यहाँ पे भी 2, तो इस तरह मिल जाता है कई बार, जैसे ऐसे x/a बटे तो x की पावर a बटे x की पावर b। आधार समान होते हैं ना बच्चों, इसको क्या ऊपर ले जाएंगे या नीचे लाएंगे। जैसे x क्या करें, ऊपर लेके जाएं, तो इनकी आधार को एक बार लिख लेते हैं और घातों को क्या करते हैं, घटाते हैं, है ना। तो यहाँ देखो घात पहले से a है और इसकी घात जो है ऐसे घट जाएगी। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2। इसको अगर खाली एक बार हम लिखें ऐसे 2, तो देखो इसकी घात पहले से एक्स स्क्वायर है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो a था तो ये लिख लिया, इसी तरह इसका घात क्या है एक्स स्क्वायर, वो लिख लेंगे। और जो नीचे था ना बच्चों, उसको घटाया था, देखो ये हर में है, तो इसका घर में 2 की पावर क्या है 2x, तो इसको घटाएंगे, माइनस के साथ में आएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। और देखो बच्चों, अब हर में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब दाएं साइड में आपका 2 की घाते 4 है। अब देखो बच्चों, दोनों साइड में क्या है, आधार समान हो गए, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, तो अगर ऐसा हमें मिल जाता है, देखो बच्चों, जैसे a की पावर m बराबर a की पावर n, तो ये तभी बराबर हो सकते हैं दोनों जब घातें क्या हो, समान हो, यानी इधर m है उधर n है, ये दोनों जब बराबर होंगे, मतलब ये ऐसे। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ क्या होगा बच्चों, घातों की तुलना कर लेंगे दोनों साइड से, तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बाएं साइड में मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और दाएं साइड में आपका आ जाएगा 4। इस नियम का प्रयोग करेंगे तो, है ना। अब देखो बच्चों, 4 को हम बाएं साइड में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और इधर आएगा तो बच्चों ये माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो बच्चों, ये क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण बन गया है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण बन गया, तो हम कोशिश करेंगे इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करें पहले। तो देखो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ देखो माइनस है बच्चों, तो दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी होंगी जिनको गुणा करें 4 मिल जाए, और ये इनका गुणांक। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है बच्चों जिनको हम 2 गुणा करें और 4 मिल जाए, और ये 2। तो इसको हम सीधा फिर क्या करेंगे बच्चों, श्रीधराचार्य जी का जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे। उसमें क्या होता है, देखो बच्चों, उसका द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ देखो a बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, यानी 1 मिल जाएगा यहाँ पे। इस तरह b कितना मिल जाएगा -2, और c
-4। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटे 2a। ठीक है, हम इसका भी प्रयोग करेंगे यहाँ पे। फिर देखो बच्चों, अब क्या करना है, हमें मान रख देना है और कुछ नहीं करना। देखो a का मान रखेंगे, b और c का इसी तरह। तो यहाँ से देखो अपने क्या मिलेगा, b कितना है, देखो बच्चों -2। ये एक तो पहले से यहाँ माइनस ही है और एक -2 आ जाएगा ऐसे। ये प्लस माइनस रूट b की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, -2 यानी -2 का स्क्वायर माइनस पहले से है एक 4 गुणे a 1 आया है और c देखो बच्चों हमें कितना मिला है -4 बटे 2a 2 a कितना है 1। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको थोड़ा और अगर हम हल करें तो देखो बच्चों यहाँ क्या होगा, ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन, यानी 2 खाली बचेगा प्लस माइनस रूट अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों -2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ ऋण ऋण का धन हो जाएगा और 4 चौके 16 बटे में 2, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या होगी, मिल गया आपको 2 प्लस माइनस 16 4 20 बटे में 2। अब देखो बच्चों ये क्या है, एक तरह से 4 गुणे 5 है, तो इसमें से 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 बटेगा 2। अब देखो बच्चों 2 से क्या है, पूरा कॉमन होके 2 से कटेगा एक तरह से। देखो यहाँ पूरे में 2 कॉमन हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 बटे में देखो बच्चों 2 ही है, इस 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5, है ना। इस तरह से हमें क्या हुआ बच्चों, x का मान यहाँ मिल जाता है। x बराबर हमें क्या मिला, देखो बच्चों x बराबर 1 प्लस माइनस रूट 5। तो x के देखो बच्चों यहाँ पे 2 मान मिले, एक आपको क्या मिला है 1 प्लस रूट 5 और दूसरा क्या है देखो बच्चों x का 1 माइनस रूट 5। यही दोनों क्या हो गए बच्चों, अपने हल हो गए, है ना। इस तरह से क्या किया बच्चों, हमने x का मान प्राप्त किया, है ना। यही अपना हो गया उत्तर, है ना। इस तरह से हमने बच्चों इस सवालों को कंप्लीट किया। उम्मीद करूंगा बच्चों ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आपको आया होगा। साथ ही साथ इस तरह के सवाल यदि आपको मिल जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे, है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के सवाल सीखने में हेल्प मिले। जय हिंद।